जय हिंद गाइस। जैसे कि आपको पता है अपने 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो सभी को धन्यवाद। सपोर्ट बनाए रखिए, ऐसे ही आगे और चीज़ें अजीब करेंगे। ठीक है, बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो कल देखो हमने डोमेन के कुछ क्वेश्चन किए थे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे रेंज। रेंज क्या होती है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसे समझेंगे अच्छे से। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं ज़रा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ए से बी तक कोई फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, मतलब ये जो है डोमेन है, ये कोडोमेन है। मैंने कोडोमेन के बारे में शायद आपको नहीं बताया, मैं बता दूं क्या होती है ये। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि कोई फंक्शन है n से n तक, मतलब डोमेन जो है उसकी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। अब थोड़ा इसे समझाऊं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 इतने नेचुरल नंबर तक एक फंक्शन है। ठीक है, उसकी कोडोमेन जो है हमें गिवन है, नेचुरल नंबर इतने ही तक होगी। ठीक है, n to n है, मान लिया। ठीक है, तो मतलब ये कोडोमेन है, ये डोमेन है n से n तक। ठीक है, रेंज क्या होती है? फॉर एग्जांपल मैंने कोई फंक्शन लिया। ठीक है, ये 1 डाला तो 1 आया, 2 डाला तो 2 डाला, 3 डाला तो 3 आया। ठीक है, बस इतने ही तक है। ठीक है, कोई फंक्शन जो है इतने तक ही वैलिड है। तो अब जो रेंज होगी उसकी, रेंज जो होगी 1 2 3, ये रेंज होगी। ठीक है, कोडोमेन क्या होगी? कोडोमेन होगी 1 2 3 4। समझे? इस हिसाब से देखो, ये डोमेन, ये कोडोमेन, और जो चीज़ें लिंक हुई है, जो रिलेशन बना है, ठीक है, उसके हिसाब से। सॉरी गाइस, थोड़ा ग्लिच हो रहा है। ठीक है, तो ये रेंज है हमने निकाली 1 2 3, ये कोडोमेन है। समझ रहे हो? एन से एन तक फंक्शन वैलिड है। ठीक है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन होती है। कोडोमेन के बारे में आप समझ गए? ठीक है, यही होती है, मतलब जहाँ से जहाँ तक आपको फंक्शन दिया जाए वो क्वेश्चन में दिख जाएगा आपको। क्वेश्चन गिवन ऐसे ही होता है। फॉर दे दिया रियल से रियल, ठीक, रियल से नेचुरल। ठीक है, तो ये जो होती है कोडोमेन होती है। ठीक है, नेचुरल माइंड, सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो कोडोमेन होते हैं। ठीक है, और जिनमें रिलेशन बन रहा है, ऐसे जो ये नंबर है रिलेशन वाले, ये जो होते हैं रेंज में आ जाते हैं। समझे? ये डिफरेंस है रेंज और कोडोमेन में, समझना बहुत ज़रूरी है, समझो। ठीक है, अभी आगे फंक्शन आएगा ऑन टू वगैरह, उसमें ये दिक्कत आएंगी, इसलिए अभी समझ लो। आगे बात करते हैं। ठीक है, रेंज के बारे में और क्या। ठीक है, रेंज मतलब आपको पता है, मैंने डोमेन के बारे में बताया था। डेमो डोमेन जो होता है वो इनपुट होता है। ठीक है, जिस पे कोई मतलब कि यूनिक आउटपुट मिले, उसे फंक्शन कहा था हमने। ठीक है, तो एक जो इनपुट होता है उसे हमने डोमेन का दर्जा दिया था, और जो आउटपुट होता है उसे हम रेंज कहते हैं। जैसे 1 2 3 आया था, ये रेंज है। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब कोई, ये भैया कोई फंक्शन है। ठीक है, ऐसे मान लिया ये कोई फंक्शन है। ठीक है, मैंने इसमें कोई इनपुट दिया, मतलब कि डोमेन डाला, कुछ मैंने 2 डाला तो ये 4 दे रहा है मुझको। तो ये जो है इसकी रेंज है। ठीक है, ऐसे समझो। 3 डाला तो 1 आएगा, ऐसे कोई फंक्शन है उस पर जो है रेंज मिल रही है हमें। ठीक है, और रेंज कभी तभी आएगी जब फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा, तभी तो डोमेन डाल पाएंगे। जब डोमेन डाल पाएंगे तभी तो आउटपुट आएगा, जब इनपुट डलेगा तभी तो आउटपुट आएगा। हवा में से तो आ नहीं जाएगा। समझे? तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, समझो एक एक। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। थोड़ा एक दो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा क्लियर हो रेंज के बारे में। ठीक है, हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, रेंज को हम लोग कहेंगे कि भाई एक बात बता, रेंज को अब हम क्या कहें, कोडोमेन के साथ रिलेशन कुछ बता दे। तो इतना याद रखो कि रेंज जो है वो कोडोमेन का बच्चा है, मतलब ये पिताजी हैं, ये बेटा जी हैं। तो जो रेंज जो है वो सबसेट है कोडोमेन का, दिख ही रहा है, इसी से तो बना है ये जो ये जो रेंज है वो इसी से तो बना है। तो हम ये कह सकते हैं रेंज जो है सबसेट है कोडोमेन का। समझ रहे हो? सिंपल चीज़ है, कोई बड़ी भौकाल वाली चीज़ नहीं, लेकिन समझना जरूरी है। अब रेंज भाई निकालते कैसे, थोड़ा समझाइए, समझो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फंक्शन ले लो, x प्लस 1 अपॉन, ऐसे ही ले लो। पहले एक सिंपल सा फंक्शन लेते हैं। मैंने एक फंक्शन ले लिया, सेट ऑफ x प्लस 2 ले लिया।
ठीक है। और ये फंक्शन जो है, फंक्शन को मैंने मान लिया ऑल रियल टू नेचुरल, ठीक है, ये मान लिया मैंने, ठीक है। नहीं, नेचुरल से नेचुरल लें, ज़्यादा वैलिड रहेगा, ठीक है। ये हमारा एक फंक्शन हमने ऐसे मान लिया x+2। अब देखना, मैंने 1 डाला तो ये 3 देगा, ठीक है। 2 डाला 4 देगा, ठीक है। 3 डाला 5 देगा। देख रहे हो, ये ऐसे काम कर रहा है, मतलब फंक्शन, मतलब नेचुरल डाल रहा है, नेचुरल दे रहा है, ये है एक फंक्शन, ठीक है। आगे पढ़ेंगे तो आगे हमें पता चलेगा ऑन टू है, इन टू है, वो इसी हिसाब से पता चलेगा। तो ये चीज़ें अभी समझ लो। तो रेंज ऐसे निकालते हैं, मतलब इसे हम रेंज कह देंगे कि इस फंक्शन की रेंज आई है 3, 4, 5, ये एटसेट्रा एटसेट्रा जो है इसकी रेंज आई है। समझ रहे हो, चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लें थोड़ा, ठीक है, कि एक फंक्शन है हमारे पास x+3, ठीक है, 2x+5, ये मेरी कॉपी का क्वेश्चन है, मैं इसी को ट्राई करता हूँ, ठीक है। अब इसकी रेंज हमें निकालनी है, ठीक है, रेंज निकालनी है। कैसे निकालेंगे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रेंज निकालनी है, पहले कॉन्सेप्ट से निकालते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फंक्शन जो है इसे हमने y लेट कर लिया, ठीक है, कर लिया y, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई कर दो, x+3 = 2xy + 5y, हो गया इतना, समझे। अब जो है इसे इधर ले आओ, x को इधर ले आओ, मतलब -2xy हो जाएगा और 5y - 3, ठीक है। अब x को कॉमन ले लो तो आएगा 1 - 2y = 5y - 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5y - 3 अपॉन 1 - 2y, ये आ गई, इतनी आ गई आपकी वैल्यू, ठीक है। इसे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास आई 5y - 3 अपॉन 1 - 2y। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो थी ये फंक्शन था हमारा, एक तरीके से देखा जाए तो, मतलब ये क्या थी, रेंज थी हमारी, सही गई, रेंज ही तो थी, मतलब एक्स में एक्स डोमेन थी, तभी एक्स में अगर कुछ डालेंगे तभी तो रेंज मिल रही थी हमें, ठीक है। तो हमने फंक्शन जो है रेंज के अकॉर्डिंग हमने सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये डोमेन है, ये क्या है, रेंज, समझ रहे हैं, ये रेंज है, ये डोमेन है। अब इसकी अगर हम डोमेन निकाल दें, लेकिन ये काम तो डोमेन की तरह कर रही है ना, जैसे यहाँ पे डोमेन की तरह काम कर रहा था, तो इसी तरह, तो अगर मैं एक्स और वाई को बदल दूँ, कोई दिक्कत है, वाई समझने के लिए अपने 5x - 3 1 - 2x, ये मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। अब अगर देखा जाए इसमें हम इसकी डोमेन निकालते थे, ठीक है, वैसे ही हम अगर इसकी डोमेन निकाल दें तो वो रेंज की तो बराबर आएगी, क्योंकि वाई और एक्स को इंटरचेंज किया है हमने, ठीक है। तो इसकी निकाल देते हैं, इसकी अगर मैं, ये कभी भी जीरो नहीं होता है, डोमेन ही निकाल रहा हूँ आपके सामने, 1 - 2x = 0, ठीक है। तो 1/2 = x, यानी x कभी भी 1/2 नहीं होगा, x कभी भी 1/2 नहीं होगा। तो मतलब अगर इसकी डोमेन की बात करूँ इस फंक्शन की, क्या होगी, वो होगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1/2, ठीक है। ये क्या है, डोमेन, लेकिन हमें पता है हमने डोमेन को रेंज में इंटरचेंज किया था, तो इस डोमेन को मैं रेंज लिख सकता हूँ, ये है इसकी रेंज, इस फंक्शन की रेंज है ये, समझे, ऐसे निकाली है मैंने, कोई बड़े भौकाल वाली चीज़ नहीं है, ठीक है, वही है, समझे। आगे देखते हैं और क्या होता है। अब जरा देखो, इतना हो गया। अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उस पर ट्राई करते हैं। जैसे हमें दिया गया है 2x+2 अपॉन 3x+4, इसे वैसे ही निकालते हैं, 2x+2 3xy + 4y, ठीक है। 2x - 3xy 4y - 2, x कॉमन ले लिया, 2 - 3y 4y - 2, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 4y - 2 अपॉन 2 - 3y, आ गई ये। अब जरा इधर देखो, अब इसकी डोमेन निकाल दूंगा, सीधी बात,
तो x जो है 2 माइनस 3y इज़ नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो 2/3 जो होगा कभी y नहीं होगा। तो मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2/3। समझे? ये इसकी डोमेन आई है, लेकिन हमने इंटरचेंज किया इसलिए हम क्या कहेंगे, ये इसकी रेंज है। रेंज क्या है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2/3 ये है। ठीक है, समझे कैसे निकल रही है? अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। है तो एक बढ़िया मुद्दा आपको दिखाऊंगा। जैसे देखो, यही क्वेश्चन लेते पुराना वाला मैंने अभी किया। ठीक है, 2x + 2 3x + 4। ठीक है, इसमें मेरी रेंज क्या आई थी आपके सामने, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2/3। रेंज क्या आई थी? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2/3, यही आई थी। लीनियर अपॉन लीनियर है। ठीक है, अब देख मैं आपको बताता हूँ ट्रिकें कैसे बनती हैं। ये रिजल्ट था, हमने सॉल्व किया था तब हमारी रेंज इतनी आई थी। ठीक है, अब जरा इसे देखो, इसे तोड़ो मरोड़ो किसी तरह ये बनाओ। अगर मैं x के कोफिशिएंट के जो नंबर है उन्हें ले लूँ अपॉन में, तो देखो 2/3 तो आएंगे, x के कोफिशिएंट कितना है 2/3। तो मैं इसे ये कह सकता हूँ कि इसे अगर मैं लिख दूँ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2/3 तो भी तो मेरा काम बन रहा है, सेम ही चीज़ है। ठीक है, यहाँ से ये शॉर्ट ट्रिक बन गई कि कभी भी लीनियर अपॉन लीनियर हो, ठीक है, तो x के कोफिशिएंट जो होते हैं उन्हें उठा लो और मतलब उन्हीं को हटा दो और बाकी रियल नंबर के साथ। फॉर एग्जांपल ये दोबारा देखते हैं ये क्वेश्चन, x + 3 अपॉन 2x + 5। ठीक है, इसकी रेंज क्या आई थी हमारी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1/2 ये आई थी हमारी। ठीक है, अगर इसे सॉल्व किया था ये आई थी हमारी, पीछे किया था हमने। ठीक है, ये आई थी हमारी। ठीक है, इसमें क्या ये देखो, x अपॉन x को उठा लो, यहाँ पे x अपॉन x के हटा दो तो 1/2 बना। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1/2, ये डायरेक्ट रिजल्ट आ गया कि x के कोफिशिएंट को हटा दो, रेंज आपकी निकल आएगी। ठीक है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1/2, 1/2 नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। ये है सिंपल कॉन्सेप्ट। आपको मैंने कॉन्सेप्ट भी बता दिया, शॉर्ट ट्रिक भी बता दी। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके पास, जैसे 4x + 5 अपॉन 2x + 3, ये कोई क्वेश्चन आ गया आपके पास, उसने कह दिया रेंज निकालो। अब सॉल्व करते नहीं बैठोगे, सीधे ही ऑल रियल नंबर लिखा, 4/2 को यहाँ लिख दिया 4/2, यानी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। ये आपकी क्या आ गई, रेंज आ गई। डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ, इधर देखो एक और 5x + 3 अपॉन 2x + 1। रेंज बताओ, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5 की x की कोफिशिएंट 5/2, रेंज आ गई। डायरेक्ट निकल रही है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी बताया, डायरेक्ट निकल रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये तो लीनियर के लिए हो गया, और आगे बताओ। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो फंक्शन है, मतलब ये सिग्नम फंक्शन x + a अपॉन x + a। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी? तो हमेशा याद रखो, इसकी रेंज जो होती है हमेशा से ही -1 से 1 होती है, 0 नहीं होगी, क्योंकि 0 पे डिफाइंड नहीं होगा ये फंक्शन, सीधी बात। -1 से 1 होगी रेंज। ठीक है, 0 पे डिफाइंड नहीं होगा ये फंक्शन, हमेशा याद रखो। ठीक, ऑलवेज। आगे बात करते हैं। ये जैसे क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का, मतलब वो क्वेश्चन पे ही आपको समझाऊंगा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का। ठीक है, साइन वाले कुछ याद कर लें। ठीक है, a sin x + b cos x। ठीक है, ऐसा आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आपको क्या करनी है, इसकी रेंज निकालनी है। रेंज क्या होती है यार, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सीधे वही निकाल दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मिल जाए तो डायरेक्टली आपको a² + b² अंडर रूट में करना है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और मिनिमम इसे कर्ली ब्रेसेस में डालो। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, √a² + b²। ये है, मिनिमम को इधर कर दो, मैक्सिमम को इधर कर दो, ये है सिस्टम। समझ रहे हो? ये क्वेश्चन करते हैं, ऐसे बात नहीं बनती है, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है हमें 4 sin x
प्लस 3 cos x। मान लो ये क्वेश्चन दे रहा है, उसने कहा यूपीएससी ने एनडीए में एक क्वेश्चन आया कि इसकी रेंज बताओ, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो कुछ बंदे दिमाग लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे, कुछ तो छोड़ देंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है यार, इसमें कैसे रेंज निकाल लें, ठीक है। और एक बंदे ने मुझसे पूछा ही था ऐसे व्हाट्सएप पे, भाई इन सब का यूज़ कहाँ आएगा, मतलब ये cos x sin x की रेंज लिखा दी गई है इतनी सारी, इनका यूज़ कहाँ आएगा, वो भी बताऊँगा अभी, ठीक है। इसका डायरेक्टली यही लगा दो, -16 + 9, ठीक है, प्लस 16 + 9, ठीक है, 16 9 25, ठीक है। तो 5 5, कोई दिक्कत नहीं ना, सीधी बात। आगे बढ़ते हैं। ये तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अगर यहाँ पे मैं कांस्टेंट कोई जोड़ दूँ, फॉर एग्जांपल यही फंक्शन है, यहाँ पे कांस्टेंट जोड़ दूँ, मैंने 1 जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, यहाँ पे भी 1 जोड़ दो, -5 + 1, 5 + 1, रेंज क्या हो जाएगी अपनी, -4 + 6, ये रेंज हो गई। समझे, चीज़ें वही हैं, लिंक करना सीखो, चीज़ें वही हैं। अब नेक्स्ट टाइप पे देखते हैं अपना क्या है। अब बात करते हैं उस बंदे की, उसने मुझसे जो पूछा था 2 + cos x, भाई अगर मुझे दे दिया, इसकी रेंज पूछी गई, कोई नहीं, वो चार्ट याद कराया है तुम्हें, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की क्या होती है, मतलब लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है, कहाँ से कहाँ तक रेंज होती है, देखो अब यहाँ पे काम आएगा। cos x उसमें तुमने पढ़ा होगा 1 से -1, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, ठीक है। तो पहले मैक्सिमम वैल्यू डालेंगे, 2 + 1 3, फिर मिनिमम वैल्यू डालेंगे, समझ रहे हो, फिर मिनिमम वैल्यू डालेंगे, दो में से एक गया एक, 2 - 1 1, ठीक है। अब इसे लिख देंगे कि कौन रेंज क्या आएगी इस फंक्शन की, 1 से 3, ये रेंज आएगी, ठीक है। और इसे इसी पॉइंट में कैसे सॉल्व करते हैं वो भी दिखाता हूँ। ये दे रखा है हमें, cos x -1 से 1 होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो पहले फंक्शन को ये लिख लो, 2 + cos x, ठीक है, इसमें >= 1 और -1, ठीक है। या फिर इसे ऐसे मत करो, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इस फंक्शन को हमें ये दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है हमें, ये दे रखा है, हम इसे बना लेंगे, इस टाइप में बना लेंगे, इस cos x को जो है इसमें बना लेंगे। क्या करेंगे, 2 से ऐड कर देंगे, -1 + 2 cos x + 2 1 + 2, तो क्या हो गया, 1 cos x + 2, वही बना 1 से 3, इसकी देख रहे हो सामने चीज़ें बन रही हैं, सामने कोई झोलबाजी नहीं है, आराम से करो, समझो, समझ में ना आए दोबारा पूछो, बार बार पूछो, 1000 बार पूछो, लेकिन समझो, पेपर निकलना बहुत ज़रूरी है, ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना ही तुम्हारा फ़ायदा होगा, निकलना बहुत ज़रूरी है। एसएसबी इतनी टफ नहीं होती, मैं बोलता हूँ एसएसबी इतनी टफ नहीं होती, वो आपके ऊपर डिपेंड होती है, आपकी परवरिश कैसी हुई, बचपन से आपने कितनी क्वालिटीज़ इनहेरिट की हैं, कितनी पार्टिसिपेट किया चीज़ों में, ठीक है, किस हिसाब का आपका बिहेवियर है, कैसे आप बात करते हैं, चीज़ करते हैं, ये मतलब ये कोई रटने वाली चीज़ें नहीं है, बंदे में होती हैं क्वालिटीज़, और वहाँ पे वो निखर के आती हैं उनकी एक्टिविटीज़ द्वारा, ठीक है। तो उसमें आपका कोई हाथ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, बस आप थोड़ा जो वर्किंग वाला काम है, मतलब कि याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, कोई टास्क वगैरह है, उन्हें सीख सकते हो, बस उतना ही कर सकते हो एसएसबी में, ठीक है। ये हार्ड होता है क्योंकि यहाँ पे हर एक बंदे का दिमाग एक जैसे चलता है, क्योंकि हर कोई सिलेबस पढ़ के जाता है, यहाँ कंपटीशन होता है, वहाँ क्वालिटीज़ हैं तो भैया आप पार हो जाओगे, सीधी बात। तो इसमें जितना फोकस कर लो उतना सही है, और मेरिट रेट में फिर दिक्कत हो जाती है, यहाँ जितना स्कोर कर लो उतना फ़ायदा है, इसमें पता भी नहीं चलेगा कितने स्कोर मिले कितने नहीं मिले, ठीक है, वो तो बाद में पता चलती है। तो इसमें जितना स्कोर करवाओ मैक्सिमम से मैक्सिमम फोड़ो, AI1 की तैयारी करो, AIR1 की तैयारी करो, ठीक है, कुछ ना मिले कम से कम 400+ तो स्कोर हो ही जाएंगे, AIR1 की तैयारी करोगे अगर, समझे। आगे बात करते हैं।
और तो मुझे कुछ इसमें खास दिख नहीं रहा है। ठीक है, एक और चीज़ बची है, वो और आपको बता दूँ। ठीक है, जैसे ये है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल ax² + bx + c। ठीक है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? ठीक है, नोट कर लो, अगर a जो है ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, a जो है ग्रेटर देन 0 होगा तो सिंपली उसकी रेंज क्या होगी? -d/4a से इन्फिनिटी। अगर a जो है लेस देन 0 यानी ये जो कोफिशिएंट है x² का वो लेस देन 0 है तो आपकी रेंज क्या होगी? तो आपकी रेंज कुछ नहीं उल्टी हो जाएगी। ठीक है, -d/4 है। कोई बोलेगा भाई यार थोड़ा निकाल के दिखा दे। अब देख निकाल के दिखाता हूँ तुझे। x² + 4x + 1 है हमारे पास। ठीक है, अब इसकी रेंज निकालते हैं। x का कोफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, ये वाला लगेगा। -d, ठीक है, -d आपको पता क्या होता है? b² - 4ac/4 टाइम्स ऑफ a। ठीक है, से इन्फिनिटी। उसने वैल्यूज पुट कर दे जो हैं। b की वैल्यू क्या है? 4 यानी 16, 4ac यानी 4, ठीक है, /4 टाइम्स ऑफ a, ठीक है, इन्फिनिटी हो गया। यहाँ ओपन होता है, क्योंकि इन्फिनिटी की कोई रेंज नहीं होती। इन्फिनिटी मतलब कहाँ तक भी जाएगा, कोई सेट नहीं होता, इसलिए हमेशा ओपन होता है। यहाँ पे 6 में से 4 गए 2, ठीक है, गए 2 यानी 2 यानी 12, ठीक है, 4 3 12। समझे? और वहीं अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव में हो तो ये वाला लगा दो। ये है सेम चीज़ है, ये रेंज आ गई। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लें, क्योंकि क्वेश्चन जितने आप करोगे, जितना समझोगे, उतना आपका बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, वो दिखाता हूँ आपको। ठीक है, पहले बात करते हैं। क्वेश्चन है कि मॉडुलस x - 3 हमें दे रखा है। ठीक है, इसकी रेंज निकालनी है। ठीक है, पहली बात तो आप ये याद रखो कि मॉडुलस है तो ये बंदा हर चीज़ जो है पॉजिटिव ही देगा। कोई सी चीज़ ले लो, मतलब पहली कंडीशन क्या होगी? आपने मॉडुलस देखा, एक एक स्टेप बता रहा हूँ। पहली जो है कि मॉडुलस है तो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, तो रेंज में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हटा दो। ठीक है, अब बात करते हैं, क्या ये 0 देगा? बिल्कुल देगा। अगर 3 डालोगे तो वो 0 देगा, सही बात है। ठीक है, तो अब बात करते हैं 1 देगा, सही है। 2 डालो, ठीक है, 1 देगा। 2 डाला मैंने, यहाँ पे -1 आएगा जो कि 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 देगा। ठीक, 3 भी देगा, सब कुछ देगा, ऐसे ऐसे सब देगा। तो इसकी रेंज जो मैं कह दूँ कि ऑल पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, कह सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस है, सारे पॉजिटिव रियल नंबर ही ये देगा। समझ गए? सिंपल ही निकालिए, आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप पेन से ट्राई भी कर सकते हैं, 1 2 निकालो, समझ जाओगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये कोई फंक्शन है जैसे कि cos² x + sin⁴x। ये एक फंक्शन है हमारे पास, काफ़ी बढ़िया। ठीक है, इसमें देखो, अगर इसकी रेंज बोली जाए तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा होती है 1। ठीक है, मिनिमम वैल्यू के लिए x को π/4 डाल दो। ठीक है, अभी दिखाते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है 1, π/4 डालो इसमें। π/4 कितना होता है? √3/2, √3/2 का स्क्वायर, यहाँ √3/2 का स्क्वायर, यही होगा। कर दो 3/4, 3, फिर 3 का स्क्वायर, 3 3 या 9, ठीक है, 4, 4 का स्क्वायर 16, समझ रहे? ये 16, 4 4 3 या 12, 9, ठीक है, यही आएगा। 4 चौकू 16, 4 3 या 12, 21, ठीक है, /16। तो इसकी मैं बता दूं, 21/16 से 1।
ये इसकी रेंज आ जाएगी। कोई दिक्कत दर्द हो तो बताओ। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे ही हैं, समझे, इन्हें ऐसे ही करना है। ये जो क्वेश्चन है, अब कभी आपको दिख जाए ऐसे पावर ये दिख जाए, कुछ बंदे एक एक तरीका इसका और होता है, पता है कैसे? बंदा जो है साइन स्क्वायर एक्स को खोलेगा, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स है, उसे कैसे खोलेगा, मतलब साइन स्क्वायर एक्स को 1 - कॉस स्क्वायर एक्स लिखेगा, फिर उसका होल स्क्वायर करेगा, ठीक है, उससे उसे एक ही टर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, फिर वो ये वाला जो है कॉन्सेप्ट लगा देगा जो पहले मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक वाला, उससे ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेगा। लेकिन ये हमारे लिए ईजी पड़ता है, ठीक है, इसलिए हम ये करते हैं। समझ गए? आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है अपना, ठीक है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन देख लूँ, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x, ठीक है। और उस बंदे ने कह दिया कि F2002 की वैल्यू निकालो। अब कुछ बंदे इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं इसे सॉल्व नहीं करता हूँ कभी भी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ऊपर वाले की भी रेंज सेम है, नीचे वाले की भी रेंज सेम ही आएगी। ऊपर वाले की भी रेंज सेम आएगी, नीचे वाले की भी रेंज सेम आएगी। कैसे, मैं बताता हूँ। इसकी रेंज निकालूँ तो √3/2 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसकी निकालूँ √3/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर मैं इसे कट कर दूँ क्या आएगा, 1। 202 पे पूछी गई, किसी पे भी पूछे, जब कोई भी वैल्यू डालोगे रेंज तो हमेशा कट ही जानी है, तो 2002 डालो उस पर भी 1 ही आएगी, कट ही जाएगी, सीधे आंसर 1 होगा इसका। लोग अलग मेथड से करते होंगे, ये डायरेक्ट अप्रोच है, देख रहे हो, समझो, जब रेंज सेम आ रही है तो वो तो कट ही जाएगी, 1 ही आंसर आएगा। ये होता है कॉन्सेप्ट, समझे, कॉन्सेप्ट मजबूत है तो ऐसे उड़ा दोगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन और है, ये काफ़ी फेमस है यूपीएससी में, मैंने हर जगह ये क्वेश्चन देखा। 3f1/x, ये क्वेश्चन देखो, इक्वल टू x² दे रखा है, ठीक है, तो उसने कह दिया कि भाई f2 पे वैल्यू बता दे, फंक्शन का क्वेश्चन है, बोला f2 पे वैल्यू बता दे। कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोच डालनी, पहले हमें f2 निकालना है, मतलब fx निकालना है, फिर f2 डाल के हम वैल्यू निकालेंगे। तो पहले fx बना लें, हमें ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, हम एक और इक्वेशन बनाते हैं, एक और इक्वेशन बनाएंगे, उसमें जो है हम x की वैल्यू 1/x डाल देंगे, तो 2 1/x -3 1/x यहाँ डालो तो fx हो जाएगा, और x² अपॉन x² में डालेंगे तो 1/x² हो जाएगा। सही बात, कोई गलत? हाँ, यहाँ तक हो गया था, देखते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे fx निकालना है, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसे इक्वेशन 2 मान लें, fx निकालना है, ठीक है। अब हम थोड़ा काटा पीटी करेंगे, ठीक है। अगर मैं ये वाला नंबर, ये f1/x और इसे हटा दूँ तो हमारे पास fx ही तो बचेगा, तो इसे हटाने की सोचते हैं। कैसे हटाएं? अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँ और इसे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँ, दोनों सेम हो जाएंगे, और ऐड कर देंगे तो दोनों हट जाएंगे। करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। ऊपर किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से, तो 4fx, ठीक है, 6f1/x, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया 2x² हो जाएगा, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 होगा, ठीक है, तो 3 2 6fx, ठीक है, और 9fx इक्वल टू 3/x²। हो गया, मल्टीप्लाई 3 से किया यहाँ पे, ठीक है। अब ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर देंगे तो -6f1/x और ये 1/x होगा ना, ठीक है, -6f1/x और 6f1/x कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, ठीक है, तो काट दो, तो 4fx -9f ऐड किया हमने तो 2x² + 3x² बचा, इतना हमारे पास बचा। अब ठीक है, इसे भी कैंसिल कर दो, 9 में से 4 गए 5, -5fx, ये हो गया। कोई नहीं, 5 को उधर ले जाओ, -fx
2x² अपॉन 5 प्लस 3x² इंटू 5 बचा। अब यहाँ पे 2 की वैल्यू डाल दो तो -f2 कितना आएगा अपने पास, 4 2 जा 8 5 5 3 2 2 जा 4 5 4 जा 20। ठीक है, कोई नहीं, सॉरी, ये हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लो। 5 4 जा 20, 4 बचा, 8 4 जा 32। ठीक है, 23 35 अपॉन 20। ठीक है, इतना बचा। तो f2 की वैल्यू क्या होगी, -35 अपॉन 20, 5 4 जा 20। ठीक है, 5 7 जा 35, -7/4। समझे? इस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं। ये मैं आपको करके इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। समझ गए? ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत सारे हैं अपने पास। कल रेंज के क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया तरीके से मैं ढूंढ के लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, आज समझो थोड़ा और थोड़ा ट्राई करो घर पे कि रेंज कैसे निकाली जाती है। ठीक है, क्योंकि कल अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँगा, आपके सामने करेंगे। ठीक है, और दिक्कत नहीं है, रगड़ा करते रहो। सही है, पेपर तो निकाल लें इस बार, और तो कोई चारा ही नहीं है तुम्हारे पास। सही है, करो। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।